यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 6 वर्ष पूर्व उत्तर प्रदेश में निवेश दूर की कौड़ी थी। लचर कानून व्यवस्था के चलते लोग यहां उद्योग लगाने, कारोबार करने से डरते थे। जब उद्यमी और व्यापारी ही सुरक्षित नहीं थे, तब उनकी पूंजी कैसे सुरक्षित रहती। बाहर से निवेशकों का यहां आना तो दूर, यहां के उद्यमी व्यापारी भी भाग रहे थे। पर 6 सालों में यूपी की कानून व्यवस्था पूरे देश में नजीर बनी है। हर निवेशक यूपी आना चाहता है, आधिकारिक निवेश करना चाहता है। फरवरी में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में मिला 36 लाख करोड़ रुपए का निवेश प्रस्ताव का प्रमाण है। सीएम योगी शनिवार को गीडा सेक्टर 26 में मेसर्स केआन डिजिटलरीज प्राइवेट लिमिटेड के 1200 करोड़ रुपए के निवेश वाले एथेनॉल व ईएनए प्लांट का शिलान्यास करने के बाद यहां उपस्थित जनसमूह को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि 6 साल पहले सपा बसपा की सरकारों में यूपी के लोगों के सामने पहचान का संकट था। यहाँ के नौजवानों को देश में कोई ठौर ठिकाना नहीं मिलता था। दूसरे राज्यों में लोग किराए पर मकान नहीं देना चाहते थे, हॉस्टल मिलने में दिक्कत होती थी, उसे पहचान छुपाने को मजबूर होना पड़ता था। आज नौजवानों के सामने पहचान का कोई संकट नहीं है, वो शान से खुद को यूपी वाला बताते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि फरवरी माह में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट को लेकर 10 लाख करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन यूपी में निवेश के प्रति बढ़े आकर्षण से 36 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले। इस निवेश से 1 करोड़ नौजवानों को नौकरी व रोजगार की सुविधा मिलेगी। यूपी के नौजवानों को मुंबई, पंजाब, सूरत या बेंगलुरु जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, उसे अपने ही जिले में रोजगार मिल जाएगा। इस अवसर पर प्रदेश शासन के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, विधायक विपिन सिंह, एमएलसी डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, पूर्व विधायक देवनारायण उर्फ जीएम सिंह, अश्विनी त्रिपाठी, युधिष्ठिर सिंह, अनिल सिंह, भारतीय स्टेट बैंक के महाप्रबंधक आनंद विक्रम सिंह, उप महाप्रबंधक संजीव कुमार आदि लोग प्रमुख रूप से मौजूद रहे। और समय पर यह परियोजना जब खड़ी होगी तो इसके माध्यम से इथेनॉल उत्पादन के माध्यम से भारत की ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता, डीजल और पेट्रोल के लिए हमें दूसरे देशों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, बल्कि किसान के खेत में पैदा होने वाला अन्न या उसके खेत में जो घास पैदा होती है उसी को इथेनॉल के रूप में इस्तेमाल करके इथेनॉल का निर्माण जब होगा तो यहाँ के किसानों की आमदनी भी बढ़ेगी और पेट्रोल क्षेत्र में देश की सरकार को भी विदेशी मुद्रा को देने में, विनिमय करने में पैसा नहीं लगाना पड़ेगा, बल्कि जो पैसा अभी पेट्रो डॉलर के रूप में दुनिया के बाजार में जाता है, गल्फ कंट्रीज को जाता है, वही पैसा हमारे किसानों के जेब में जाएगा और किसान समृद्ध होगा तो देश समृद्ध होगा। सहजनवा क्षेत्र में इस प्रकार का उद्योग लगे, ये एक कल्पना थी। और भाइयों बहनों, आप तो सब जानते हैं ये फैक्ट्री वहां लग रही है। देखिए, यही सोच, यही है फर्क सोच में। आज से 10 साल पहले समाजवादी पार्टी की सरकार के समय इसी क्षेत्र में समाजवादी पार्टी एक बूचड़खाना लगाना चाहती थी और हम लोगों ने उस समय यहां बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा किया था। उनको बूचड़खाना पसंद था तो एक बूचड़खाना लगा रहे थे। यहाँ के आसपास के सभी लोगों ने इस पे नाराजगी व्यक्त की थी और एक आंदोलन खड़ा हुआ था और बूचड़खाना लगने से रोका गया था। आज इसी क्षेत्र में किसानों की आमदनी को दोगुना करने के लिए और कई गुना बढ़ाने के लिए एक इथेनॉल प्लांट का, अत्याधुनिक इथेनॉल प्लांट का आधारशिला रखी जा रही है और इसके माध्यम से विकास की प्रक्रिया के साथ सहजनवा को, गोरखपुर को, पूर्वी उत्तर प्रदेश को और प्रदेश को आगे बढ़ाने का कार्य हो रहा है। भाइयों बहनों, मैं भी देख रहा था यहाँ पे